तो हेलो स्टूडेंट्स सर, वेलकम टू लॉजिक लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो चलिए हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बेसिक सी चीज है दैट यू हैव टू रिप्लेस समथिंग टू गेट समथिंग। तो ये जो हमें एग्जांपल दिया है हम इससे ही समझते हैं। तो देखो आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन लोगे और उससे एक वेरिएबल फाइंड करोगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, दैट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, वाई को मैं राइट साइड लेके गया। ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अभी आप क्या करोगे, आपके पास दो इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस वन। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लोगे दैट व्हाट इज योर एक्स एंड व्हाट इज योर वाई। तो चलो फाइंड करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 14 माइनस वाई रख दूंगा। तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 राइट साइड गया तो माइनस में होगा, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। ये आपका माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू जो आई वो आई आपकी 5। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल कर आई 5। पर में जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखे आप किसी में भी y की वैल्यू पुट कर सकते हो, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा जो हमारी थर्ड इक्वेशन निकालते हैं हम, आप उसी में ही y की वैल्यू रखो ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, आपकी y की वैल्यू आई 5। सो द वैल्यू ऑफ योर x इज 9। सो ये होती है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये है आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई होती है उसके लिए अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होता है तो वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाइड होती है। ओके, तो चलिए अभी हम अगला सवाल देखते हैं जो इसी का ही पार्ट है। चलो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो हमारे पास वेरिएबल है एस एंड टी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और एक वेरिएबल इक्वल टू कर दो। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या करता हूँ, दैट एस इज इक्वल्स टू टी राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस टी। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं क्या करूंगा, पुटिंग s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन नंबर 2। सो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल 6। तो मैं s की जगह 3t डाल देता हूँ। अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 और इधर आएगा 6। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका, देखो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये क्या होगा आपका 5t, 6 आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 36 माइनस 6। तो t की वैल्यू जो है आपकी दैट इज 30/5। तो आपकी t की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 6। ओके, अभी क्या करेंगे, हमारे पास एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई। अभी हम इस t को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। पुटिंग t इन इक्वेशन नंबर 3। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 6। तो s की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 9। चलिए बढ़ते अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है।
तो मैं इक्वेशन 1 का एक वेरिएबल निकाल लेता हूँ, तो दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 3, वाई राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x क्या है आपका 3 प्लस वाई बाई 3. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अभी मैं क्या करूंगा, पुटिंग दिस x इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें मैं x रख देता हूँ, 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, तो क्या है आपका 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. ये 3y कट गया, आपका क्या बचा 9 इक्वल्स टू 9. अभी ये क्या हुआ, अभी ये क्या हुआ, मतलब हमारा कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, हमारा डायरेक्ट 9 इक्वल टू 9 आ गया. तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हो, अगर आपका एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया और आपका अगर वेरिएबल कट गया, तो आप सिंपल सी एक चीज करना, आपको जो दो इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, इनके आप रेशियोज कंपेयर कर लेना. रेशियोज मतलब दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. ये रेशियोज क्या है, दैट दिस, ये रेशियोज आपको कंपेयर करने हैं. तो आप देख सकते हो दैट a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2. ये होता है आपका रेशियोज. तो इन टू इक्वेशन में रेशियो कंपेयर कर लो, दैट इज 3 बाई 9 माइनस 1 बाई माइनस 3, और ये आ रहा है आपका 3 बाय 9 c1 बाई c2, जो कि माइनस में होगा, लेफ्ट साइड आएगा. अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा. ओके, तो ये क्या आया 1/3, ये भी आया 1/3. तो आपको यहाँ से दिख रहा है दैट योर रेशियोज आर इक्वल. अगर आपके रेशियोज इक्वल आते हैं तो आपको अगर याद होगा, तो जब हमारे रेशियोज इक्वल आते हैं तब हमारी लाइन होती है कोइंसिडेंट, तो उसके इन्फानाइट सॉल्यूशन आते हैं, उसके इन्फानाइट सॉल्यूशंस आते हैं. सो ऐसे केस में आपका एक्स एंड वाई नहीं आएगा, ऐसे केस में आपका एक्स एंड वाई नहीं आएगा. ओके, सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो अभी ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको अप्रोच कैसा चाहिए, देखिए अभी हमें डेसिमल में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेसिमल हटा देंगे. डेसिमल कैसे हटाएंगे, ऊपर के इक्वेशन को इंटू 10 करो, नीचे के इक्वेशन को इंटू 10 करो, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी ऊपर की 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. मतलब पूरे इक्वेशन को इंटू 10 किया है. ओके, दिस पूरे इक्वेशन को इंटू 10 किया है. वैसे ही आपकी नीचे की इक्वेशन क्या बनी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. सो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आई 13 माइनस 3y बाय 2. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. सो क्या करूंगा मैं, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ. सो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. तो ये 1 ये 2, तो आपका क्या बनेगा, दैट इज 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. सो ये बना आपका माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो आपकी जो y की वैल्यू निकल कर आई दैट इज 3. अब क्या करेंगे हम, इस y को इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे. पुटिंग y इन, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3. सो क्या आएगा, 13 माइनस 3y बाय 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 थी. यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू है 3. सो x की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, दैट इज 9/2. सो x की वैल्यू आपकी निकल के आई 4/2, दैट इज 2. सो द वैल्यू ऑफ योर x इज 2 एंड y इज 3. देखो यही है पूरी सब्सटीट्यूशन मेथड.
इसी मेथड से हम पूरी एक्सरसाइज ये सॉल्व करेंगे। देखो काफी इजी एक्सरसाइज है। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अभी ये क्वेश्चन है हमारा रूट में, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो डरना नहीं है, हमारी प्रोसेस बस फॉलो करनी है। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लेंगे, वन साइड कर देंगे, दैट इज -3y। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, -√3 अपॉन √2, और ये हो गया मेरा y। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, हम बस प्रोसेस फॉलो करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, दैट इज -√3/√2 माइनस ये यहाँ पर y प्लस 8√y इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, दैट इज योर 3। तो ये क्या बनेगा, -3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो -3y, अभी √2 इंटू √8 क्या होता है, √2 इंटू √8 आपका क्या होता है, दैट इज √16। तो √16 क्या होता है आपका 4। सो इधर क्या आएगा, √2 इंटू √8 y इज इक्वल्स टू 0, -3 माइनस √16y इज इक्वल्स टू 0, -3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। समझा आपको। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, -7y इज इक्वल्स टू 0। सो y क्या होगा, 0 अपॉन -7। सो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 0। y की जो वैल्यू निकल कर आई वो आपकी निकल कर आई 0। अभी क्या करेंगे हम, पुटिंग दिस y इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग दिस y इन इक्वेशन नंबर 3। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, दैट इज -√3/√2 y। y हमारा 0 निकल कर आया, तो x की वैल्यू क्या आई, -√3 इंटू 0 अपॉन √2। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी, x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 0। सो y की वैल्यू भी हमारी 0 आई एंड x की वैल्यू भी हमारी 0 आई। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 किस में है, फ्रैक्शन में। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या कर लो, फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकल जाएगा, आपके दो इक्वेशन निकल जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो टर्म हटा दो, तो आपको ईजी जाएगा। तो देखो फर्स्ट इसमें मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस 10y बाई 6 इज इक्वल्स टू -2। तो ये राइट साइड जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैसे एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6। ओके, ये 6 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 3y इज इक्वल्स टू 13। अब क्या कर लो, ये दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल लो। तो मैं इक्वेशन 1 के लिए निकालता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये है मेरे पास, तो 9x इक्वल्स टू 10y राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, सो 10y माइनस 12। सो x की वैल्यू क्या निकल कर आई मेरे पास, 10y माइनस 12/9। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू सॉल्व एक इक्वेशन दिए और एक इक्वेशन दिए एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो देखो हमें दो इक्वेशन दी है, उसमें से हम दो वेरिएबल फाइंड कर लेंगे x एंड y सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के, और जो हमारा x एंड y आएगा वो हम इस थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, जिससे कि हमारी m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखो कैसे सॉल्व करनी है, हमें दी है इक्वेशन नंबर 1, क्या दी है, ये हमें दी है इक्वेशन नंबर 1, ये हमें दी है इक्वेशन नंबर 2।
ओके, क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x क्या आया मेरा, 11 माइनस 3y बाय 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग दिस x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो ये x की वैल्यू, यहाँ से आपका y निकल कर आ जाएगा। चलो करते, -4y इज इक्वल्स टू -24। ये 2 से 2 कटा, क्या बचा आपका, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। तो ये क्या हो गया आपका, -7y। 11 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -35। माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू है आपकी 5। ओके, सो y की वैल्यू है आपकी 5। अभी क्या करेंगे हम, ये y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इस इक्वेशन में हम ये y की वैल्यू रख देंगे, तो आपकी x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3 टाइम्स 5 बाई 2। सो 11 माइनस 15 बाई 2 क्या हो गया, -4/2। तो x की वैल्यू जो है वही -2। अभी आपके x और y की वैल्यू आ गई। अभी आपको जो क्वेश्चन में दिया है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके लिए हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो आपकी y की वैल्यू क्या आई थी, आपकी y की वैल्यू आई थी 5। x की वैल्यू क्या आई थी, -2। तो m इंटू -2 प्लस 3। सो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m। तो यह आपका आया 2 इज इक्वल्स टू -2m। m की वैल्यू निकल के आई 2 अपॉन -2। तो m की वैल्यू निकल कर आई -1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये भी काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिए है, उसमें से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो वर्ड प्रॉब्लम है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 5 से 6 बार इस प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जाके समझ में आएगा। इसको मास्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। इसे आपको 5 से 6 बार सॉल्व करना है, इसे पढ़ना है। आप पढ़ोगे, आपको चीज़ें और अच्छे से समझेगी। तो मेरा यही सजेशन है आपके लिए, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। सो क्वेश्चन में दिया गया है दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अभी डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, दो नंबर का सब्सट्रैक्शन हमें दिया गया है 26। दो नंबर का सब्सट्रैक्शन हमें दिया गया है 26, और जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स दी अदर नंबर है। देखो दो नंबर है, मतलब जो हमें फाइंड करना है हम उसे ही अज्यूम करते, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है हम उसे ही अज्यूम कर रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अभी हमसे कहा गया है दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। 26 हमारा डिफरेंस है। ओके, मतलब मैं किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूंगा तब मेरा कुछ 26 नंबर आएगा, बराबर है ना। मतलब आप ये देखो, मैं 15 में से 10 माइनस करता हूँ तब मेरा 5 आता है, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया तब मेरा आंसर आया 5। वैसे ही इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं कुछ बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करूंगा तब मेरा आंसर आएगा 26। ओके, ये फर्स्ट लाइन हमसे कह रही है इसे। तो भाई हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, हमने नंबर को एक्स एंड वाई माना, तो इसमें से कौन सा बड़ा, तो इसमें से कौन सा बड़ा मतलब हम मान लेते हैं दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई।
x इज ग्रेटर देन y। सो अभी हमें क्या दिया है, फिर से पढ़ो आप सेंटेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज इक्वल्स टू 26। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। समझ रहे हो आप, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। मतलब सिंपल सा है, देखो बड़ा नंबर ही 3 गुना होगा छोटे नंबर का, मतलब बड़ा नंबर ही 3 गुना होगा छोटे नंबर का। मतलब ये देखो, बड़ा नंबर विल बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ छोटा नंबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। समझ गए आप? देखो काफी इजी है। अभी आपके पास दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल आ गए, आप इसे सब्सटीट्यूशन के मदद से सॉल्व कर सकते हो। देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x इक्वल्स टू 3y, वही x उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो ये क्या है आपका 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो 2y इज इक्वल्स टू 26, तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई आपकी 13। अभी क्या करोगे आप, x की वैल्यू फाइंड करोगे, आप इसको इस इक्वेशन में रख दो। सो x इज इक्वल्स टू 3y, सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई, 39। सो जो आपका बड़ा नंबर है, हमने जो अज्यूम किया था वो आया 39, और जो छोटा नंबर आया वो आया आपका 13। क्या नंबर्स आए आपके, 39 एंड 13। अभी देखो आप दोनों को माइनस करोगे, 39 माइनस 13, तो आपको 26 मिलेगा, बराबर। और जो हमारा छोटा नंबर हमने अज्यूम किया था, दैट वाई इज आर स्मॉलर नंबर एंड एक्स इज अ बिगर नंबर, अगर 13 को 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 39। हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो साइड में। ओके, चलो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अभी देखो इस क्वेश्चन में जो कैच है वो है दिस सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम अगर 180 हो तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किन्हें कहते हैं, जिन एंगल का सम 180 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखो मुझे बताओ, अगर एक एंगल 70 डिग्री है और एक एंगल 110 डिग्री है, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो एक एंगल है 70 डिग्री और एक एंगल है 110 डिग्री, तो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों का एडिशन करो, क्या आ रहा है एडिशन आपका निकल के 180 डिग्री। सो यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉल बाय 18 डिग्री। अभी यहाँ पर एक्सीड का मीनिंग क्या है आप समझो। यहाँ पर एक्सीड का मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल। क्या मतलब है यहाँ पर एक्सीड का, एक्सीड का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल। जैसे कि हमने माना दैट एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 110 डिग्री है। तो मुझे बताओ 70 में मैं कुछ ऐड करूंगा तो मेरा 110 आएगा ना। वो कितना ऐड करूंगा मैं, 40। अगर मैं 70 में 40 ऐड करूंगा तो मेरा 110 आएगा ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट बड़ा वाला एंगल एक्सीड छोटा वाला एंगल बाय 40 डिग्री। देखो जो बड़ा वाला एंगल है और जो छोटा वाला एंगल है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट बड़ा वाला एंगल एक्सीड्स छोटा वाला एंगल बाय 40 डिग्री। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। देखो मान लो मेरी एज 25 है और आपकी एज 20 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 5 ईयर्स, दैट माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 5 ईयर्स। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ ना, मैं 25 का हूँ, आप 20 ईयर्स के हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ इससे दैट माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 5 ईयर्स। ओके, सो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखो फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट द टू एंगल बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ओके, अभी द लार्जर मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ओके, मतलब बड़ा वाला एंगल
एक्सीड्स छोटा वाला एंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अज्यूम मैं x को भी बड़ा मान सकता हूँ, y को बड़ा मान सकता हूँ। मैं y को बड़ा मान रहा हूँ, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ y इज ग्रेटर देन x। तो मेरी क्या इक्वेशन आएगी, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी आपकी इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आएगी, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल से। तो द सम ऑफ टू एंगल्स इज योर सप्लीमेंट्री एंगल। सो आपका बड़ा वाला एंगल प्लस छोटा वाला एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपके दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है, दोनों इजीली सॉल्व हो जाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो करते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग दिस y इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। सो ये क्या बना, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। सो x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल कर आई 162/2, और x की जो वैल्यू आई आपकी दैट इज 81 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर x। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो y इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81। सो y की वैल्यू आई आपकी 99 डिग्री। सो आपका जो बड़ा वाला एंगल आया दैट इज 99 डिग्री, और जो आपका छोटा एंगल आया दैट इज 81 डिग्री। तो आप देख सकते हो दैट योर बड़ा वाला एंगल एक्सीड्स छोटा वाला एंगल बाय 18। ओके, देख पा रहे हो, हमने क्या जूम किया था, y इज योर बिगर एंगल एंड x इज योर स्मॉलर एंगल। आंसर में क्या आया, y बड़ा आया, x छोटा आया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखो जो हमें फाइंड करना है उसे ही हम अज्यूम करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई। ठीक है, अभी अगर मेरा एक बॉल या एक बैट, मेरी एक बैट या एक बॉल एक्स है, तो मेरी दो बैट या दो बॉल कितनी होगी, 2x। वैसे ही मेरी 10 बॉल और 10 बैट कितनी होगी, 10x। अभी क्वेश्चन में देखो आप, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, मतलब एक बैट अगर मेरी x है तो 7 बैट क्या हो गए मेरे 7x। वैसे ही मेरा एक बॉल अगर y है तो मेरा 6 बॉल कितने हो गए 6y इज इक्वल्स टू कितने में खरीदे उसने 3,800। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सेकेंड टाइम उसने क्या बाय किया, दैट इज 3 बैट्स। बैट्स को हमने क्या माना था x, तो 3x प्लस 5 बॉल्स बाय किए एट 1750। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, चलो इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, -6y, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 3800 माइनस 6y/7। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा ये 3 × 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 104,000 माइनस 18y/7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 17। अभी मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो ये क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, 11400 माइनस 18y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 12250। तो ये क्या बनेगा आपका, दैट विल बी 17y इज इक्वल्स टू
12250 माइनस 11400, तो y की वैल्यू क्या है आपकी निकल कर, दैट इज 850/17। सो y की वैल्यू आपकी निकल के आई 50। अब क्या करोगे, ये y की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 × 50/7। सो x की वैल्यू क्या आई, 3800 माइनस 6 5 30, तो 300/7। तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आई, दैट इज 3500/7। सो x इज योर 500। सो हमने x किसको माना था, हमने x माना था बैट को। सो द कॉस्ट ऑफ योर ईच बैट is 500 rupees and the cost for each ball is 50 rupees. So this is the solution for question number 3. अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, अगर आप कोई सिटी में आप कोई सिटी में हो और आप कैब बुक करते हो, आप टैक्सी बुक करते हो, किसी भी ऐप से आप टैक्सी बुक करते हो, आप टैक्सी आती है, आप बैठते हो, ओटीवी बोलते हो और फिर आपकी राइड शुरू होती है। कभी आपको 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता है, कभी आपको 5 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता है, कभी आपको 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना होता है। तो जो टैक्सी का ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाता है, जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, फिक्स्ड रेट एक होता है और दूसरा होता है डिस्टेंस, मतलब चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट होती है वो कैब वाला डिसाइड करता है, या फिर जो ऐप आप यूज कर रहे हो वो डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे देखो, आप रिक्शा में कभी बैठे होगे तो वो मीटर घुमाता है, तो उधर ऑलरेडी कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फिर हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, फिर वो अमाउंट बढ़ती है कुछ समय बाद, तो उसे कहते हैं हम फिक्स्ड अमाउंट। अभी देखो, मान लो मेरी कुछ फिक्स्ड अमाउंट है, मान लो मैंने एक ऐप से कैब बुक की और उसकी कुछ फिक्स्ड अमाउंट है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ उसकी फिक्स्ड अमाउंट है और मुझे 10 किलोमीटर्स जाना है। 10 किलोमीटर्स मुझे जाना है और वो पर किलोमीटर मेरा 10 रुपीज़ चार्ज ले रहा है और मुझे 10 किलोमीटर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटू 10। तो ये क्या हो गया, मेरे 100 रुपीज़ ये हो गए और फिक्स चार्ज के, तो ये क्या होगा, मेरा फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस और द चार्ज पर किलोमीटर। तो मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा, मुझे उसको करना पड़ेगा 130 रुपीज़ पे। तो क्या होता है, टैक्सी में एक फिक्स चार्ज होता है और दूसरा होता है चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है और डिस्टेंस आप कितना ट्रैवल करोगे उस पर डिपेंड करेगा आपका टोटल चार्ज। ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दैट द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वही चीज लिखी है फर्स्ट सेंटेंस में। देखो अभी क्या बोल रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। देखो, एक बंदा है उसने 105 रुपए भरे 10 किलोमीटर के, और एक दूसरा बंदा है उसने 155 रुपीज भरे 15 किलोमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ओके, इतना हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखो, हमें जो फाइंड करने बोला है हम उसे ही अज्यूम करते हैं। तो फिक्स चार्ज को मैं एक्स बोल देता हूँ और चार्ज पर किलोमीटर को मैं वाई बोल देता हूँ। लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ओके, अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अ टैक्सी चार्ज इन सिटी consist of a fixed charge together and the charge for the distance covered. Okay. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105. ओके, तो अगर एक बंदा है वो कैब में बैठा तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, मतलब उसको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, एक्स दैट इज एक्स प्लस वो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, वो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, चार्ज पर किलोमीटर उसको कितना देना पड़ेगा। देखो, इधर हमें दिया है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। अगर चार्ज पर किलोमीटर मेरा वाई है फॉर 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए मेरा क्या होगा, फॉर 10 किलोमीटर मेरा क्या होगा, वाई 10 वाई। समझा।
अगर एक बंदा है उसे 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो वो क्या करेगा, पहले तो फिक्स चार्ज दे देगा और उसे 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मतलब क्या हो जाएगा ये 10y, और वो उसके कितने पैसे दे रहा है 105। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही जो दूसरा बंदा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है, फिक्स अमाउंट उसे देना ही है और उसे 15 किलोमीटर ट्रैवल करा है, मतलब 15y, और वो उसके कितने पैसे देगा, दैट इज 155। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से आप सब्सटीट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, ये यहाँ से मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं इस x को इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये क्या हुआ, ये 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। ये y की वैल्यू क्या है, 50/5, y की वैल्यू आई 10। ओके, y की वैल्यू आई 10। अभी क्या करूंगा मैं, इस y को मैं इधर रख दूंगा, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई क्या था मेरा 10, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आई y। सो x क्या माना था हमने, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है मेरा 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है टैक्सी वाला, दैट इज 10, दैट इज वैल्यू ऑफ योर y। अभी हमें और क्या बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, दैट हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। देखो, वो बंदे को कितना पैसा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर ट्रैवल करने का। वो बंदे को देखो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और उसे कितना ट्रैवल करना है, उसे 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मतलब प्लस 25y, मतलब क्या आएगा, ये आपका आपके वैल्यूज क्या आए थे, x की वैल्यू आई आपकी 5 और y की वैल्यू है आपकी 10। So the person have to pay 255 rupees to travel 25 kilometers. This is your answer. So ये रहा complete solution for your question number 4। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें, अ फैक्टर बिकम 9/11। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, देखो मैं आपको बोलता हूँ। हमें क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। तो देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक न्यूमरेटर होता है आपका और एक डिनोमिनेटर होता है। ओके, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये होता है फ्रैक्शन का मतलब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है, ये हमें दिया नहीं गया। तो मैं क्या करता हूँ, लेट लेट न्यूमरेटर को मैं मानता हूँ x और डिनोमिनेटर को मैं मानता हूँ y। ओके, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड। क्या है मेरे पास, फ्रैक्शन क्या होगा मेरा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज x/y। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में मेरा 2 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा x+2 हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी मेरा 2 ऐड हो रहा है y+2, और मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11 बन रहा है ऐड करके। तो ये क्या आएगा मेरा, ये क्या बनेगा मेरा, x+2 y+2 इज इक्वल्स टू 9/11, इज इक्वल्स टू 9/11। इधर से आपकी एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले लो, राइट साइड कांस्टेंट को रख लो, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो ये क्या बचा आपका, दैट इज -4। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ओके, अभी वैसे ही क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। मतलब क्या हुआ, x+3 हो गया और y+3 हो गया, और क्या फ्रैक्शन आया मेरा 5/6, और हमें फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, ये हो जाएगा उधर जाके -3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से x ले लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा, -4 + 9y। तो x की वैल्यू आपकी निकल के आई 9y - 4/11। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं, इस इक्वेशन नंबर 3 का जो x है मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। क्या आएगा मेरा, 6 × 9y - 4/11 - 5y = -3। तो इसको सॉल्व कर लो। दैट इज 54y - 24/11 - 5y = -3। तो ये आया आपका 54y - 24 - 55y = -33। तो ये बन गया आपका -y = -33 + 24। तो -y = -9, माइनस माइनस कटा, y की वैल्यू है आपकी 9। ओके, अभी इस y की वैल्यू को मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 3, दैट इज x = y की वैल्यू रख दो 9 - 4/11। तो ये क्या हो गया आपका, 9 9 ज़ा 81 - 4/11 दैट इज 77/11। तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई 7। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करने बोला था। फ्रैक्शन क्या होता है आपका, फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को 7। तो 7/9 इज योर आंसर। चलो अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7, 7 times that of his son. What are their present ages? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्डिंग होती है ना, काफी इंपॉर्टेंट होती है। अभी यहाँ पर क्या वर्डिंग है, 5 year hence। हेंस क्या होता है, हेंस मतलब बाद में, बाद में मतलब फ्यूचर, फ्यूचर पूछ रहा है हमें, फ्यूचर। द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times देन दैट ऑफ हिज सन। और ये क्या है, 5 years अगो, अगो मतलब पास्ट, पास्ट बोला है हमें, क्या बोला है, पास्ट। सो द जेकॉब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो देखो क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप बना लोगे एक टेबल। क्या बना लोगे आप, एक टेबल। ये हो गई आपकी पास्ट एज, ये होगी आपकी प्रेजेंट एज, और ये हो गई आपकी फ्यूचर एज। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एज ऑफ जेकॉब्स बी एक्स एंड एज ऑफ हिज सन इज वाई। ठीक है, ये हो गया जेकॉब, ये हो गया आपका सन। प्रेजेंट एज क्या है, एक्स, और सन की क्या है, वाई। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 year हेंस मतलब फ्यूचर, हेंस मतलब बाद में। द एज ऑफ जेकॉब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो 5 year हेंस मतलब 5 year बाद, मतलब 5 year इन फ्यूचर, 5 year बाद। देखो क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ है, 5 year बाद, 5 year इन फ्यूचर। द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times, 5 year बाद मतलब 5 year इन फ्यूचर क्या होगा, जेकॉब एक्स प्लस 5। भाई मैं अभी 10 साल का हूँ, तो मैं 5 साल बाद क्या होऊंगा, 15 साल का होऊंगा। वैसे ही जेकॉब की एज क्या है, प्रेजेंट एज एक्स, तो 5 साल बाद क्या होगा, +5 होगा ना उसकी एज में। अगर वो 40 साल का है, 50 साल का है, तो +5, 5 year हेंस 5 years बाद। ओके, आगे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ये हो गया x + 5। वैसे ही उसका बच्चा भी क्या होगा, y + 5 इन फ्यूचर। ठीक है, हमें क्या दिया है अभी, देखो सेकंड हमें क्या दिया है, 5 years अगो, 5 years अगो भी दिया है हमें, मतलब x - 5 y - 5। ठीक है, इतना सब हमें कुछ दिया है। अभी हमें कौन से वैल्यूज लेने, तो देखो 5 years हेंस मतलब क्वेश्चन चालू हुआ है फ्यूचर से, तो हमें क्या लेना है, ये वैल्यूज। मतलब क्या दिया है, x + 5, जो जेकॉब है, द एज ऑफ जेकॉब x + 5 विल बी 3 times दैट ऑफ सन, मतलब 3 times दैट ऑफ सन। क्या होगा, x + 5 = 3y + 15। सो x - 3y = 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो 5 years अगो, सेकेंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 years अगो मतलब क्या, पास्ट बोल रहा है, मतलब ये इक्वेशन है कि आगे क्या बोल रहा है, जेकॉब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन टाइम। मतलब क्या होगा, जो जेकॉब था, मतलब x - 5
जो था दैट इज जेकॉब्स इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन y माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपका -35। सो x -7y इज इक्वल्स टू -30। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अभी हम, तो मेरा x क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 में से 10 + 3, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इस x के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ। सो 10 + 3y - 7y इज इक्वल्स टू -30। सो 10 - 4y इज इक्वल्स टू -30। सो ये क्या हुआ -40। सो y क्या आया, माइनस माइनस कटा, y आया आपका 10। इस y के वैल्यू को मैं x में रखता हूँ। सो x इक्वल्स टू 10 + 3 इंटू 10। सो 10 + 30। So x की वैल्यू आई 40। So the age of Jacob is 40 and the age of son is 10। चलो, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। इस वीडियो को करते हैं अभी हम एंड। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, गुड बाय।